देखो बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूजर एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्या जरूरत पड़ी यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ने की? देखो होता क्या था कि अर्लियर टाइम पे जो भी यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह को मेजर करना होता था, तो अपन जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज होते थे उनकी हेल्प से अपन मेजर करते थे। वहाँ पे उस समय हमारे पास में इतने हाईली एक्यूरेसी वाले इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि जिसकी हेल्प से अपन यहाँ पे मेजर कर सकें। तो उस केस में जो भी, जैसे कि अपन बात करें हमारी बॉडी पार्ट को अपन यूज़ करते थे यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, चाहे फिर वो हमारे जो हैंड की बात की जाए या फिर फुट की बात की जाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे, जरूरी नहीं कि इन्हीं को, या फिर अपन कर लेते थे अलग कोई भी एक मतलब एक कोई भी अपने एक रेफरेंस ले लेते थे, उसकी हेल्प से अपन क्या कर लेते थे, उसको मेजर कर लेते थे। जो भी डिस्टेंस वगैरह होती है, किसी का मास मेजर करना होता है तो अपन कोई स्टोन ले लेते थे, या फिर कोई कोई एक रेफरेंस पहले से अपन मेजर किया हुआ उसको यूज़ कर लेते थे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अपन भाई जो जिसने एक पर्सन अगर किसी अपने हैंड से अगर उसने मेजर कर दिया किसी लेंथ को, तो वही लेंथ दूसरे के लिए भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सबका साइज तो अलग अलग होता है। हो सकता है किन्हीं का साइज सेम हो, लेकिन सबके लिए तो नहीं कह सकते ना यहाँ पे। तो फुट पैर का साइज यहाँ पर अलग होगा, हैंड का साइज अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंस का साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरत थी कि एक यहाँ पे स्टैंडर्ड हो, एक कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस हो कि जो कि सबके लिए मतलब क्या हो, सेम रहे, वहाँ पे कहीं पे भी चेंज हो। ऐसा नहीं है कि अदर कंट्री में चले गए तो वो अलग हो गया, इस कंट्री में आए तो अलग हो गया, यहाँ पे किसी और पर्सन के लिए अलग हो गया, नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पे हमारे को वो चीज़ को मेजर करना और उसको समझने में हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको आसान करने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सिस्टम लेकर आया यहाँ पे, और उसके अंदर अपन ने एक यहाँ पे बात की यहाँ पे यूनिट की। तो अब यूनिट किसको बोला जाएगा? यूनिट बोला जाएगा कि कोई भी एक रेफरेंस या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड जिसके रेफरेंस में आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो। अब वो स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बात की जाए, अगर पहले की बात की जाती है कि अगर मुझे यहाँ पे इस वाटरमेलन का, अगर मुझे इसका मास मेजर करना है कि इस वाटरमेलन का इसका मास कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी एप्पल है, जैसे कि एक मेरे पास पहले से एप्पल है, अब ये मुझे पता नहीं है कि भाई ये इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 500 ग्राम है, कितना है ये मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे पता है कि बस मेरे पास में एक एप्पल है और ऐसी मेरे पास में कई सारी एप्पल है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस वाटरमेलन को मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाटरमेलन को इसके किन से, इन एप्पल की हेल्प से इनका मेजर करूंगा, मैं इसके मास को मेजर करूंगा। तो इसको मेजर करने के लिए मैं यूज करूंगा या तो 1 एप्पल से नहीं होगा, फिर मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कितनी यहाँ पे जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मैं एप्पल यूज करूंगा। सपोज किया मैंने कि यहाँ पे 4 एप्पल मैंने यूज की थी, कितनी की, 4 एप्पल। और जैसे मैं यहाँ पे 4 एप्पल यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये इक्वल हो जाता है इस वाटरमेलन के इक्वल हो जाता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वाटरमेलन का जो मास बन के आया, इस वाटरमेलन का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 4 एप्पल के मास के इक्वल होगा। क्या ये अपन बात कह सकते हैं? क्या बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो अपन ने यहाँ पे एप्पल लिया है ना, एप्पल, ये जो एप्पल लिया अपन ने, ये एप्पल यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए यूनिट होगी। ये एप्पल यहाँ पे यूनिट होगी, यानी कि अपन इसको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वाटरमेलन है और जो ये यहाँ पे वाटरमेलन है, ये है जो भी हमारा एप्पल का जो मास है उसके 4 टाइम है, उसके 4 गुना, उसके 4 गुना है, उसके 4 टाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है ये बताता है कि कितने टाइम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जिसके रेफरेंस में आप ले रहे हो, जिसके रेफरेंस में आप मेजर कर रहे हो, उसको बोला जाएगा यहाँ पे यूनिट कहा जाएगा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है कि अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे जितनी भी एप्पल हो सबका साइज यहाँ पे सेम हो, सभी का साइज सेम हो, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में अपन को यहाँ पे जरूरत है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेने की, यहाँ पे एक कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एंट्री होती है यहाँ पे SI की, यहाँ पे एंट्री होगी बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे एंट्री होगी स्टैंडर्ड सिस्टम की, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो कौन कौन सी यूनिट यूज करेंगे उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे यूनिट क्या होगी। यूनिट अगर आपसे किसी अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी मतलब कि अगर मैटर वगैरह हो गया या फिर कोई भी थिंग अगर उसको आप मेजर कर पा रहे हो, अगर आप उसका मेजरमेंट कर पा रहे हो, इसका मतलब वो कौन सी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को अपन शॉर्ट में इसको PQ से भी लिखते हैं ना। अगर किसी का आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे एग्जांपल बात करें, एग्जांपल से बता दूं मैं आपको। एग्जांपल अगर बात की जाए कि जैसे कि आप ही हो, अगर आपका मुझे अगर मास मेजर करना तो क्या मैं आपका मास मेजर कर सकते क्या? क्या आप अपना मास मेजर कर सकते हो? कि बिल्कुल कर सकते हो। आप कहोगे सर 40 किलोग्राम या फिर 35 जो भी है, तो उसको मेजर किया जा सकता है ना। तो आप अगर आप मास को मेजर किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। यहीं पे बात की जाए, यहाँ पे फोर्स की बात की जाए, यहाँ पे क्या फोर्स मेजर किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। क्या किसी का वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है? क्या बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। किसी का एरिया मेजर किया जा सकता है? क्या बिल्कुल एरिया मेजर किया जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे।
अब जरूरी नहीं है कि जो भी आपके पास में क्वांटिटी अपन सबको मेजर कर सकें। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए कि फीलिंग्स, जो फीलिंग्स होती है बच्चों, फीलिंग्स को अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि भाई आप कितना प्यार करते हो, आप कितना लव करते हो, तो उसको मेजर, इसको तोला थोड़ी जा सकता है। ऐसा थोड़ी कहोगे भाई 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 न्यूटन, 4 जूल, ऐसा थोड़ी कहेंगे अपन वहाँ पे। तो यहाँ पे कितना लव करते हो ये हमारे लिए उसको मेजर कर पाना मुश्किल होता है। जो भी इमोशंस होते हैं ना, तो उनको मेजर कर पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मुश्किल है तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। अगर जिसको मेजर कर पा रहे हो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी को अपन यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे पी क्यू से लिखेंगे। पी क्यू है ना, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाएगी तो जब भी अपन उसका मेजरमेंट करेंगे, जब भी उसको मेजर करेंगे तो वहां पे दो वहां पे टर्म आएगी। वहां पे कौन कौन सी टर्म आएगी, जिसको एक तो आप लिख लो एन लिख लो और एक लिख लो यू। एन और यू, अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो वहां पे टर्म आएगी जिसके अंदर एक तो होगा एन और एक होगा यू। एन और यू से क्या मतलब है, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब क्या है कि कुछ नंबर लिखा होगा। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होगे तो एक तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यू स्टैंड करता है यहाँ पे यूनिट के लिए, कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में कोई ना कोई एक यूनिट होगी, कोई ना कोई एक यूनिट होगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई वहां पे यूनिट होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बात करें, अगर अपन एरिया की बात करें तो अगर अपन को किसी का एरिया फाइंड करना है, अगर किसी का एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करूंगा तो कैसा आएगा, सपोज करते हैं उसकी वैल्यू आई यहाँ पे 7 मीटर स्क्वायर, ये आया ना यहाँ पे, तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो 7 है बच्चों, ये 7 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये 7 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, और न्यूमेरिकल वैल्यू। और बात करें यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गई, यूनिट हो गई यहाँ पे, ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इस क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। और अगर आपको मालूम होना चाहिए, अगर इसी न्यूमेरिकल मतलब इसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मगर मैं एक और टर्म अगर ऐड कर देता हूँ, वो टर्म कौन सी है, अगर इसी के साथ में एक और टर्म ऐड कर दी जाए जो कि है डायरेक्शन। अगर अपन इसके साथ में डायरेक्शन अगर और ऐड कर देते हैं तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, इस फिजिकल क्वांटिटी को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा, आपको मालूम है, वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये पढ़ने को मिलेगा बच्चों की फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी है और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोला जाएगा कि ये जो भी वैल्यू है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, इन दोनों के साथ में अगर डायरेक्शन अगर और आ जाती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। अगर डायरेक्शन नहीं होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बोला जाएगा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एरिया की, तो यहाँ पे जो एरिया की अपन ने एग्जांपल लिया 7 मीटर स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे मैंने कोई डायरेक्शन का यूज किया क्या, बिल्कुल नहीं, और जरूरत भी नहीं यहाँ पे यूज करने की। अगर डायरेक्शन का अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, अगर कोई भी दिशा अगर डायरेक्शन का यूज नहीं करते हो तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिसको आप हिंदी में अदिश राशि कहोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, चलेगा। अब बच्चों इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, अपन को मेजर करना है यहाँ पे, तो मेजर करने के लिए यहाँ पे अपन यूनिट यूज करेंगे। अगर मेजर देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नंबर होंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे बात की जा रही बच्चों यूनिट, तो यहाँ पे कौन सी यूनिट की यूज की जाएगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मास है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे जो एलिफेंट अगर इसका मास मेजर करना है तो इसके लिए अभी मास के जो मेजर करोगे आप लोग, सपोज किया कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई यहाँ पे 30, अब इसकी यूनिट यूज करनी है तो जरूरी थोड़ी इसकी यूनिट अपन क्या यूज करें, ग्राम ही यूज करें। कोई यहाँ पे ग्राम कर सकता है, कोई यहाँ पे किलोग्राम कर सकता है, कोई यहाँ पे पाउंड कर सकता है, यहाँ पे पाउंड कर सकता है यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो इसी बेसिस से बच्चों, तो होता क्या है कि इनको मेजर करने के लिए, इनकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यहाँ पे यूनिट यूज की जा रही है और की भी जाती है, यहाँ पे यूनिट तो यूज करनी है, तो ये भी क्या किया जाता है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूज की जाती है। तो इस बेसिस पे कौन सी यूनिट यहाँ पे यूज की जाएगी, यहाँ पे जो बेस यूनिट हमारी है ना, यहाँ पे बेस यूनिट बात की जा रही है, यहाँ पे लेंथ की, यहाँ पे बात की जा रही है, देखो बेस यहाँ पे जो क्वांटिटी है, बेस यहाँ पे 3 क्वांटिटी है बच्चों, आपको ध्यान रखना 3 मेन बेस क्वांटिटी है। जैसे एक तो बात करें यहाँ पे इसकी बात की जाए लेंथ की ना, एक तो बात करें यहाँ पे लेंथ की, और एक बात की जाए यहाँ पे मास की, और थर्ड वन है यहाँ पे टाइम की। तो ये 3 यहाँ पे बेस क्वांटिटी है, तो इनको यहाँ पे मतलब कि इनका यूज किया जाता है। अब इनको भी यहाँ पे डिफरेंट यूनिट यूज की जाती है इनके लिए, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, तो इसको भी कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पे 3 सिस्टम में इसको कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहले है यहाँ पे FPS, और सेकंड यहाँ पे CGS, और यहाँ पे थर्ड है MKS। ये यहाँ पे बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि यहाँ पे 3 टाइप में इसको कैटेगराइज किया, FPS, CGS और MKS। तो सबसे पहले बात की जा रही है FPS।
ठीक है। तो FPS इसका मतलब अपन क्या समझे, देखो यहाँ पे इसका नाम में इसका आंसर छुपा है। F का मतलब होता है यहाँ पे फुट से मतलब होता है, क्योंकि जो लेंथ होती है ना, लेंथ को भी अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर लेंथ को बच्चों फुट में मेजर किया जा रहा है, मास को अगर पाउंड में मेजर किया जा रहा है, और टाइम को अगर सेकंड में मेजर किया जाता है, तो वो कौन सी सिस्टम में किया जाता है, वो किया जाता है FPS। इसको FPS सिस्टम बोलेंगे अपन। यही बात की जाए पे CGS। चलिए हाँ, अगर यहाँ पे सेकंड बात की जाए यहाँ पे कि CGS की बात की जाए, CGS का मतलब क्या है, यहाँ पे C से मतलब है यहाँ पे सेंटीमीटर, और M से मतलब है, G से मतलब है ग्राम, और S से मतलब है सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 3 है जो आपको ध्यान रखना है, और लास्ट वन है यहाँ पे MKS, और यही यहाँ पे अब अपन यूज करते हैं। इसी को अपन जो अपन ऐसा ही सिस्टम अगर बात करें तो इसी को यूज किया जाता है। क्या क्या है, MKS के अंदर क्या होगा बच्चों, M का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है। मीटर जो कि एक लेंथ की यूनिट है, ध्यान रखना लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो M का मतलब हो जाएगा मीटर, K का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। और यही सिस्टम यूज किया जाता है जिसको अपन SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, याद रखेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी अपन जो भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं फिजिक्स के अंदर, जो यूनिट यूज की जाती है मास की, अगर अपन कोई भी यूनिट यूज कर रहे होते हैं, सॉरी अगर अपन मतलब लेंथ की, अगर लेंथ की यूनिट का मतलब लेंथ जब भी मेजर कर रहे होते हैं तो उसकी यूनिट क्या ले रहे होते हैं, मीटर में ले रहे होते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे मास, तो उसको हमको किलोग्राम में ले रहे होते हैं। और टाइम की बात करें तो सेकंड में यूज करते हैं। और मेजरली जो मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब चांस में यही यूनिट यूज की जाती है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगी आपको। चलेगा, अब इसके बाद में आगे बात की जा रही है, तो क्या ये जो यूनिट यूज की, क्या ये 3 यूनिट है क्या बेस हमारे यहाँ पे, क्या हमारे जो भी अपने स्टडी करनी है, क्या ये केवल 3 बस यही यूनिट है क्या, क्या और यूनिट नहीं है क्या, और भी यूनिट है बच्चों। तो कितनी यूनिट है, इसको भी अपन ने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है कि जो भी ऐसा यूनिट होती है बच्चों, इसको अपन ने 3 मेजर यहाँ पे कैटेगरी में इसको अपन ने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आती है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स, जो ऐसा यूनिट की बात की जा रही है यहाँ पे 3 यहाँ पे मेन कैटेगरी है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड है यहाँ पे ड्राइव यूनिट्स, और थर्ड वन होगा यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो क्या होती है फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री, देखो फंडामेंटल यूनिट को अपन बेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन बेस यूनिट भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट को अपन बेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट है, कुल कितनी फंडामेंटल यूनिट है, ये है 7 फंडामेंटल यूनिट है, जो ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे यूज की जाती है। तो 7 बेस यूनिट है यहाँ पे। और याद रखेगा, इसको अपन बेस क्यों बोल रहे हैं, फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी यूनिट है सप्लीमेंट्री को छोड़ के ना, सप्लीमेंट्री को छोड़ के इसके अलावा जितने भी यूनिट आप लोग पढ़ने वाले हो 11th और 12th के अंदर या फिर आगे, वो सारे की सारी यूनिट जो है बच्चों इन्हीं यूनिट से यहाँ पे बनी है। यहाँ पे फंडामेंटल जो बेस यूनिट है ना, वो यही है यहाँ पे, यानी ये किसी से नहीं बनी, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपने आप में ये इंडिविजुअल है, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। तो यही है यहाँ पे बेस। हाँ, यह हो सकता है कि इससे अपन और कई सारी यहाँ पे यूनिट बना सकते हैं, लेकिन ये किसी से नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि मीटर किसी और से बनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये चाहे मीटर की बात की जाए या किलोग्राम की बात की, ये अपने आप में यहाँ पे एक खुद यहाँ पे इंडिविजुअल है यहाँ पे, तो ये खुद है यहाँ पे। तो अब ये जितने भी यहाँ पे 7 बेस यूनिट है जो आपको याद रखनी है, फंडामेंटल यूनिट। अब मीटर किसके लिए यूज करते हैं, सेकंड किसके लिए, एम्पियर, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ एक अपने रफली आइडिया ले रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यूनिट होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट, ये 7 यूनिट का नाम आप याद रखेगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ये 7 यूनिट है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले फंडामेंटल ध्यान रखना, ये किसी से नहीं बनी, ये अपने आप में। अब सेकंड आता है यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड किसको बोलेंगे अपन, देखो ड्राइव्ड का मतलब होता है कि ड्राइव्ड का मतलब होता है कि किसी से बन रही है, किसी से मिलकर बन रही है, यानी कि आप ये कहीं से बना रहे हो। होता है डेरिवेशन, आप लोग पढ़ते हो, डेरिवेशन करते हो, बड़े बड़े डेरिवेशन वहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करते हो वहाँ पे। तो ये कैसे किया जाता है, तो अपन क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में जो प्रेजेंट है, जो भी बेस है, उस बेस यूनिट का यूज करके अगर आप कोई और यूनिट बना रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे न्यूटन, तो जो न्यूटन, जो फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, और यूनिट भी आपको पता है कि जो न्यूटन, ये न्यूटन किससे बना, जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये न्यूटन किससे बनी बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, और m की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखोगे ये जो बेस, ये जो यहाँ पे यूनिट बनी है पूरी फोर्स की, ये किससे बनी है, किलोग्राम, मीटर और सेकंड से। और ये तीनों की तीनों यहाँ पे क्या है, बेस यूनिट है।
इन्हीं से तो बनी है यहाँ पे फोर्स की। अरे फोर्स की नहीं है, कितनी सारी यूनिट है, चाहे फिर आप वर्क की बात करो, चाहे फिर आप एनर्जी की बात करो। हालांकि वर्क और एनर्जी की तो यहाँ पे सेम होगी। वर्क की बात करें यहाँ पे, या फिर अपन एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, प्रेशर की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, ठीक है। और यहाँ पे और बात की जाए यहाँ पे स्ट्रेन तो ऐसे यूनिटलेस है वहाँ पे। और अगर बात करें एक्सीलरेशन की बात की जाए, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए, इम्पल्स की बात की जाए, तो ऐसी कई सारी यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स है जो कि किससे बनी है, फंडामेंटल्स यूनिट से बनी है। किससे बनी है, फंडामेंटल, इन 7 यूनिट से बनी है यहाँ पे, ठीक है। चलेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आता है बच्चों यहाँ पे लास्ट वन आती है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है बच्चों, ये अपने आप में ये इंडिविजुअल होगी। ये क्या होगी, ये किसी से ड्राइव नहीं होगी, ना ये फंडामेंटल यूनिट से होगी और ना ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट से होगी। मतलब कि ना ये फंडामेंटल से होगी और ना ही ड्राइव यूनिट से बनेगी, ये अपने आप में इंडिविजुअल होगी यहाँ पे। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी है टोटल, यहाँ पे 2 यूनिट है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 यूनिट है। एक तो आप लोग कहोगे यहाँ पे रेडियन, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एंगल के ना, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री जो यूनिट होगी एंगल की यूनिट होगी। और वो भी कौन कौन से टाइप के अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान रखो, सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है, 2 यूनिट होती है। एक तो होती है बच्चों रेडियन होती है, एक तो होगी रेडियन होगी, और एक होगा स्टीरेडियन होगी, है ना, ठीक है। तो अभी इसको अपन बताएंगे, यहाँ पे सिखाऊंगा मैं कि क्या होती है रेडियन, क्या होता है स्टीरेडियन, क्या होता है। तो अभी आपको ये 3 आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना ऐसा यूनिट का। चलेगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बात की जा रही बच्चों ये जो फंडामेंटल यूनिट है, चलिए इसी को अपन अच्छे से एक बार और समझ, मतलब इसको और अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स को ना, फंडामेंटल यूनिट्स को अपन समझते हैं। आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है, किसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, क्यों अपन यहाँ पे मोल कैंडेला वगैरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बात की जा रही है फंडामेंटल यूनिट, ध्यान रखना इसको बेस यूनिट के नाम से भी बोला जाएगा। और ये कुल कितनी है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे कितनी है, 7, 9 नहीं होगी, 7 होगी, याद रखना। 2 वो सप्लीमेंट्री वो अलग है वहाँ पे। तो अब इसके अंदर भी सबसे पहले बात की जा रही थी मास की। अगर आपको किसी का अगर मास मेजर करना है तो जो मास की जो यूनिट होती है बच्चों, देखो मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। क्या होगी, किलोग्राम। और आपको भी ध्यान रखना है बच्चों की ये ऐसा यूनिट्स है यहाँ पे। तो आपको जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करो, विशेषकर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, विशेषकर बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसा यूनिट जो भी होगी यहाँ पे, मतलब आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे फिजिक्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हो तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग वहां पे यूनिट यूज करोगे तो आपको यही यूनिट यूज करनी है, आपको यही यूनिट यूज करनी है। मतलब क्या, अगर आपको कहीं पे मास अगर ग्राम में दे रखा है तो आप उसको ग्राम में नहीं रखोगे, उसको किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में चेंज करोगे। अगर आपको लेंथ अगर वहां पे सेंटीमीटर या मिलीमीटर दे रखा है तो आप उसको किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। टाइम अगर बच्चों अगर यहाँ पे कहीं पे अगर आवर्स में दे रखा हो या डेज में दे रखा हो या ईयर में दे रखा हो तो आप उसको भी कोशिश करोगे सेकंड में रखने की, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग विशेषकर ध्यान रखना आपको। और यहीं पे देखो तो इस सबको मैं बता देता हूँ कि मास क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा सिंबल भी याद रखना, सिंबल भी बच्चों आपको याद होने चाहिए, सिंबल भी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किलोग्राम का क्या होगा यहाँ पे, केजी होगा यहाँ पे, और मीटर का। और एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, के का। एक्चुअल में ये जो किलो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, किलो, ये अपने आप में ये कई जगह यूज होता है बच्चों। जरूरी नहीं है कि जो किलो वर्ड होगा ये ग्राम के साथ होगा, आपको ये कई जगह को पढ़ने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। जैसे कि बात करूं मैं, आपको मिलेगा किलो जूल, आपको मिलेगा किलो न्यूटन, आपको मिलेगा किलोमीटर, आपको मिलेगा किलोग्राम, आपको मिलेगा और क्या हो सकता है यहाँ पे, किलो न्यूटन हो गया। कई जगह यूज कर सकते हैं आप इसको, कई जगह यूज किया जाता है। ये जो वर्ड दिख रहा है ना बच्चों आपको आगे के, ये अपने आप में एक अलग ही यहाँ पे मीन निकाल रहा होता है। इस के का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ध्यान रखने का, जहां जहां ये वर्ड दिखे आपको के को अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, किलो पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। और ये जो किलो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे कितनी होती है, 1000 होती है। इसकी वैल्यू 1000 होती है। तो जहां कहीं भी के लिखा हुआ है आप वहां पे डायरेक्ट 1000 लिख सकते हो, अगर आपको नीड है, अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है ना। और देखो इसको के को कई जगह लिखा जाता है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि 2K21, इसका मतलब समझते हो क्या, 2K21, 2K मतलब समझ रहे हो आप, 2K21 या फिर 2, अभी क्या चल रहा है, 21 ही चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं कहीं अगर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हो तो वहां पे है ना ये के वर्ड का ज्यादा यूज किया जाता है कि जहां कहीं भी 1000 को शो करना होता है ना उनको, जहां पे उसको 1000 को शो करना होता है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे ये लिखने के बजाय, 1000 लिखने के बजाय वहां पे क्या लिख देते हैं, के वहां पे लिख देते हैं वहां पे। तो इसका मतलब आप क्या पढ़ सकते हो, 2021, इसको 2021 पढ़ा जाएगा यहाँ पे। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर इतना ही नहीं, अगर बात करें यहाँ पे अपन, हाँ जैसे कि वीडियोस के वगैरह,
अगर आप लोग देखते होंगे कि जो भी यूट्यूब वगैरह की जो वीडियो होती है, या फिर अगर उसमें देख लोगे आप लोग, तो वहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर वहाँ पे दिख रहा हो 2.1K लिखा होता है, 2.1K लिखा होता है, या 3K लिखा होता है, तो ये जो K होता है ना, ये K अपने आप में क्या बता रहा होता है, ये क्या बता रहा होता है, किलो बता रहा होता है। किलो का मतलब यहाँ पे 1000 बता रहा होता है, क्या होगा, 1000 बता रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस K की जगह 1000 लिख सकते हो। तो भाई आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ये हमारा जो छोटा सा चैनल है इस पर भी फटाफट से सब्सक्राइबर पे K लगवा दो रे, लगवा दो। चलिए, तो यही बात हो रही है। तो इसका मतलब अगर आपको किलो न्यूटन का अगर न्यूटन में चेंज करना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1000 न्यूटन लिख सकते हो। किलोमीटर को क्या लिख सकते हो, 1000। के की जगह आप डायरेक्ट 1000 लिख दो, 1000 मीटर लिख सकते हो। किलोग्राम की जगह क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेगा। आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद में बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे टाइम की। तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। और इनको यूनिट को चेंज करना आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर में तो मैंने बताई दिया, 1 किलोमीटर में कितना होता है, ये होता है बच्चों 1000 मीटर होता है। अच्छा, यहाँ पे इनका ध्यान रखना आप लोग, ये छोटी छोटी जो यूनिट्स है ना, अक्सर अपन यहाँ पे गलती कर देते हैं। यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे कि बात करें यहाँ पे किलोग्राम की ना, कि आपको यह तो पता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो अभी जस्ट मैंने बता दिया 1000 ग्राम होता है। सेकंड बात की जा रही है कि अगर बात करी जाए यहाँ पे 1 क्विंटल में ना, 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, आपको पता है 1 क्विंटल में कितना होता है, ये होता है 100 किलोग्राम होता है। और 1 टन में कितना होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 टन में कितना होता है, ये होता है 1000 किलोग्राम होता है। और अगर बात करें यहाँ पे इसके अंदर लेंथ की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट। और अगर बात की जाए यहाँ पे 1 मीटर में, तो 1 मीटर यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर ना। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। तो ये आपको आना चाहिए, इतना तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखेगा यहाँ पे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिएगा, तो इसको चेंज करना भी आना चाहिए। आप लोग चेंज भी कर सकते हो ना, आप लोग यूनिट को चेंज करना भी आना चाहिए। देखो ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई भी बड़ी यूनिट को, जब भी आप बिग यूनिट को एक स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो आपको हमेशा और हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे 7 मीटर है, 7 मीटर को मुझे मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन बात आती है कि मल्टीप्लाई भी किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख लो कि मीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है। तो मैंने जस्ट बताया कि मीटर और मिलीमीटर में रिलेशन है 1000 का, 1000 का रिलेशन है। तो आप क्या करोगे, इसको 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7000 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपको इसका अपोजिट करना हो, अपोजिट यानी कि अगर आपको कोई भी स्मॉल यूनिट है, अगर कोई स्मॉल यूनिट है, अगर उसको आपको बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको वहां पे डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे, डिवाइड भी किसका करना होगा, जैसे बात करें यहाँ पे कि 1 सेकेंड, अगर मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड को अगर इसको चेंज करना है यहाँ पे 1 मिनट में, अगर 1 सेकेंड को चेंज करना है मिनट में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंड होती है छोटी यूनिट होती है और मिनट होती है बड़ी यूनिट होती है। और जब भी आपको स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में आना है, तो आपको वहां पे डिवाइड करना है। अब बात आती है कि डिवाइड भी करे तो करे किसका, तो रिलेशन देख लो कि मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। तो आप क्या करोगे, 60 का यानी इस 60 का आपको डिवाइड कर देना है, तो 1/60 ये मिनट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई और समझ में आनी भी चाहिए और याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन। चलिए, इसके बाद में बच्चों अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, तो टाइम की यूनिट होगी सेकंड। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इसकी यूनिट होती है यहाँ पे एम्पियर, इसकी यूनिट होगी एम्पियर। इसको एम्पियर में मेजर करना किया जाएगा यहाँ पे। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पता है ना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, इसका आंसर आप कीजिएगा। और इसके बाद में बात की जाए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि बच्चों की जो एक टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट आप सेल्सियस में नहीं लोगे, बल्कि किस में लोगे, केल्विन में लोगे, ठीक है। सेल्सियस भी होती है, पर जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है, केल्विन होती है, आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद में बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे मोल की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी मैटर के अंदर उसके अंदर कुल कितना उसका मतलब जो सब्सटेंस है उसका कुल कितना अमाउंट है। अगर आपको अमाउंट का मेजर करना है, उसके नंबर्स को मेजर करना है, तो अपन उसको किस में मेजर करेंगे, मोल के अंदर मेजर किया जाएगा। मोल में मेजर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एमीटर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे एमीटर होगा, यहाँ पे एमीटर इज द करेक्ट आंसर है, आपको मालूम होना चाहिए। एमीटर से अपन मेजर करते हैं ना,
इलेक्ट्रिक करंट को, और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वो पढ़ेंगे अपन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर अमाउंट मालूम करना है कि कितना अमाउंट होगा तो उसको अपने किस में मेजर करेंगे, मोल में मेजर करेंगे। और इसकी जो ये सिंबल होगा वो क्या सिंबल यूज किया जाएगा, MOL, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो इसको किस में मेजर किया जाएगा बच्चों, इसको मेजर किया जाएगा कैंडिला में, कैंडिला मेजर किया जाएगा। और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाएगा, CD सिंबल यूज किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जितनी भी डराइव्ड यूनिट है वो सारी की सारी इन्हीं से बनने वाली है। और इसमें से भी बच्चों जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाली ना, वो यूज होने वाली किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। किलोग्राम वो भी बता दीजिएगा आप लोग। अगर आपको मास को अगर 100 करना, अगर उसके आपको डायमेंशन लिखनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, M यूज करोगे, M आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लेंथ बतानी है, लेंथ की डायमेंशन बतानी है तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करोगे आप लोग, L यूज करोगे। अगर आपको टाइम की अगर आपको बतानी है डायमेंशन तो आप कैपिटल T यूज करोगे। वहीं बच्चों अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर टेम्परेचर की बात करें तो कहीं कहीं पे टेम्परेचर का भी यूज किया जाएगा। टेम्परेचर को अगर आपको शो करना है, टेम्परेचर की अगर डायमेंशन शो करनी है तो आपको वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, ऐसे तो हम वहाँ पे केल्विन यूज करते हैं, K यूज करते हैं, क्योंकि केल्विन जो यूनिट K से क्या बना। और कभी कभी वहाँ पे T भी यूज कर लिया जाता है, वो डिपेंड करेगा भी आपके बुक में क्या दे रखा है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द केस में K ही यूज करते हैं, नहीं T तो यूज नहीं किया जाएगा, T यूज नहीं कर सकते। अरे T का तो टाइम हो गया ना, T तो यूज नहीं करेंगे, नहीं T यूज नहीं करेंगे, K यूज किया जाएगा, फिर K ही यूज किया जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। टाइम का है ना, टाइम इसके लिए टेम्परेचर के लिए अपन जो यूज करेंगे वो K यूज करेंगे। वहीं बात की जाए बच्चों करंट के लिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बात की जाए, करंट के लिए बात की जाए तो उसके लिए अपन यूज करते हैं A यूज किया जाता है, A यूज किया जाता है एम्पियर। और कहीं कहीं पे I भी यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं पे I भी यूज कर लिया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, अगर इसके लिए बात की जाए यहाँ पे, और थीटा की डायमेंशन नहीं होगी, थीटा की एंगल की डायमेंशन नहीं होगी। अगर बात करें यहाँ पे इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसके लिए ऐसे तो इसका बहुत ही कम यूज है, ऐसे तो कभी आया तो है नहीं अभी तक तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे होता है तो शायद C यूज कर सकते हैं उसके लिए ना, C यूज कर लिया जाएगा उसके लिए। और इसके अलावा किसकी, मोल की बात करें, मोल का भी रहेगा ना, मोल, तो मोल की बात करें तो मोल का क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसके लिए यूज करेंगे MOL, लिख देंगे अपन MOL। ये 7 है और यही तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेस, इसी के। अगर इसमें से अगर आपको किसी की भी डायमेंशन बतानी है तो बच्चों ये यूज कर सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जा रही हो आपके कह रहा हूँ ना, आपके जो सबसे ज्यादा जो है ना ये यूज होने वाली है, मास, लेंथ और, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ मिल जाता है तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। ऐसा तो आपको ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो उससे आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान, एक एग्जांपल ले ले अपन यहाँ पे, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ना। थीटा की नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, जो थीटा होती है इसकी नहीं होगी यहाँ पे, थीटा की नहीं होगी यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है थीटा। चलिएगा ठीक है, आगे करें अपन यहाँ पे, आगे करें। चलिए देख एक एग्जांपल ले लेके अपन, चलिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि फोर्स है, ऐसे तो जितनी भी यूनिट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितनी भी यूनिट मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी अगर सबकी डायमेंशन तो यहाँ पे हर एक क्वांटिटी अलग अलग होगी यहाँ पे, तो सारी डायमेंशन तो यहाँ पे लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे अपन कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे अपन एक इसका ले लेते हैं, फोर्स का ले लेते हैं ना। अच्छा, टेम्परेचर को थीटा से भी शो किया जाता है, चलिए ठीक है। यहाँ पे थीटा को ना, देखो यहाँ पे ये कुछ चीजें यहाँ पे टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कहीं पे K यूज कर लेते हैं, कहीं पे थीटा यूज कर लेते हैं। अच्छा, थीटा किसकी बात कर रहे हो क्या आप यहाँ पे, टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हो? हाँ, तो वो कभी कभी देखो यहाँ पे इसको वेरिएशन मिल सकते हैं आपको, अलग अलग बुक में अलग अलग वेरिएशन मिल सकते हैं आपको, टेम्परेचर के लिए अलग अलग वेरिएशन मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सक्षम ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो तो उसकी डायमेंशन होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एंगल की नहीं यूज की जाएगी यहाँ पे, डायमेंशन इन्हीं की यूज की जाएगी है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी इसी की यूज की जाएगी यहाँ पे डायमेंशन। चलिए इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अपन एक एग्जांपल से लेकर समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि बात करें यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं अपन, एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल से चलते हैं अपन। अगर आपको एरिया की डायमेंशन लिखनी हो, अगर आपको एरिया की डायमेंशन लिखनी हो तो एरिया की जो देखो पहले कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। तो कैसे होता है, एरिया की यूनिट देख लो आप लोग, एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और आपको पता होना चाहिए जो मीटर होती है कि मीटर किसकी यूनिट होती है, मीटर होती है बच्चों लेंथ की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका आ रहा है, लेंथ का स्क्वायर है यहाँ पे। अरे लेंथ का है तो स्क्वायर है यहाँ पे। अब वो हो सकता है कि लेंथ हो, ब्रीथ हो, या फिर रेडियस हो, या फिर डायमीटर हो यहाँ पे, तो वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन होगी वो लेंथ ही वहाँ पे। तो जब कभी भी अगर आपको लेंथ की अगर आपको डायमेंशन यूज करनी है तो लेंथ के लिए अपन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। लेंथ के लिए यूज किया जाता है L यूज किया जाता है।
एल सिंबल यूज करते हैं तो इसकी एल की पावर कितनी हो जाएगी, एल की पावर कितनी हो जाती है, एल की पावर हो जाती है यहाँ पे 2 हो जाएगी यहाँ पे, ये इसकी डायमेंशन होगी, ये डायमेंशन होगी। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि एरिया की डायमेंशन क्या होगी तो उसकी बात करें, अगर एल के टर्म में बात करें तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर एरिया की डायमेंशन की बात की जाए तो उसके एल की टर्म में क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी उसकी। अगर मास के टर्म में बात करें तो क्या मास क्या टर्म में होगी क्या, कि यहाँ पे मास की यूनिट, मास का कुछ होगी क्या, यहाँ पे मास तो है ही नहीं, यहाँ पे किलोग्राम वगैरह था ही नहीं, तो मास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम की बात करें, टाइम है क्या, यहाँ पे टाइम भी नहीं है बच्चों, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले, चलिए बात की जाए यहाँ पे अपन ले लेते हैं फोर्स की ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा अपन फोर्स की लेते हैं। अगर फोर्स की डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स अपन आप फॉर्मूले से बना सकते हो। फोर्स आपको मालूम है क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास की आपको पता है कि भाई मास की डायमेंशन क्या होती है, मास क्या है यहाँ पे किलोग्राम है ना, मास क्या है किलोग्राम है यहाँ पे, और किलोग्राम की डायमेंशन का अपन क्या यूज करते हैं, सिंबल कौन सा यूज किया जाता है, कैपिटल M यूज किया जाता है। और देखो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे m केवल यहाँ पे सिर्फ 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो, m1 लिख दो। अब इसके बाद में की जा रही है एक्सीलरेशन, दो एक्सीलरेशन कैसे, डायरेक्ट तो कोई डायमेंशन है नहीं, कोई सिंबल अपन ने यूज किया है क्या एक्सीलरेशन है। अभी जितना भी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे, जितनी भी अपन ने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी देखी है, तो क्या इसमें डायरेक्ट एक्सीलरेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जो एक्सीलरेशन होगी वो ड्राइव्ड यूनिट होगी वहाँ पे। तो एक्सीलरेशन को कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों जो एक्सीलरेशन होता है इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, मीटर क्या है, एक लेंथ है, देखो मीटर क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, इसकी होगी L1 होगी, L1 होगी। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो L1, अपॉन है तो अपॉन लिखो, टाइम देखो सेकंड क्या है, सेकंड यूनिट होती है यहाँ पे टाइम की सॉरी सेकंड यूनिट होती है टाइम की, तो टाइम को शो करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। और इस पे भी स्क्वायर है तो आपको इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये इस पे भी स्क्वायर यूज कर लिया। और आपको बच्चों एक बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग डायमेंशन लिखोगे ना, तो इनको आपको क्या करना है, ऊपर ही रखना, न्यूमिनेटर में रखना, आपको डिनोमिनेटर में कोई आपको सिंबल यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको ऊपर लेकर आना है। और आपको मालूम होना चाहिए जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर को अगर आप न्यूमिनेटर में लेकर आते हो या फिर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेकर जाते हो, तो उनकी जो पावर होती है ना, उनके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आ जाएगी M1 L1, और T जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, T-2 हो जाएगी, और ये इसकी डायमेंशन होगी, किसकी, फोर्स की डायमेंशन हो गई है। तो ऐसे अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कर लोगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और अगर पावर यहाँ पे 1 है और अपन को मालूम है कि जो पावर 1 होती है वो अंडरस्टूड होता है बच्चों, पावर जो होती है अगर किसी की वैल्यू की वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे कि 1 है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, MLT-2 है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है अगर पावर 1 नहीं है, मगर पावर नहीं लिखी हुई तो अंडरस्टूड होता है कि उसकी पावर कितनी है होती है, 1 होती है। ये फोर्स की यहाँ पर डायमेंशन है। ऐसे आप लोग जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उन सब की आप लोग निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हैं ना अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो मैं यहाँ पे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन वर्क का, वर्क का एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर अपन को वर्क की डायमेंशन निकालनी है तो वर्क की डायमेंशन क्या होगी, तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको मालूम होना चाहिए, तो देखो अब आपके पास में दो तरीके हैं, या तो अपन क्या करें कि फोर्स का जो इसको अलग से निकाले, जैसे भी अपन निकाला पूरा पूरा ऐसा करें, यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे निकाले, पूरी पूरे ऐसे मेथड अप्लाई करें यहाँ पे कि पहले मास इसकी मास के निकालें, फिर इसकी एरिया की, इसके एक्सीलरेशन की निकालें, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको याद है ना बच्चों, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ क्या, चलिए मैं इस बार डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो फोर्स के अपने जस्ट अभी अपन ने फाइंड आउट की फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, M1 L1 और T-2 ये हो गई। अब बात की जा रही है यहाँ पे, देखो अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे पास में D और है यहाँ पे, और D की जो डायमेंशन होती है आपको मालूम है D क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक लेंथ होती है। और लेंथ की जो डायमेंशन अगर आपको शो करनी है तो लेंथ की डायमेंशन को शो करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, L यूज किया जाता है, L। तो यहाँ पे D की पावर 1 है तो L की पावर भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो L की पावर पहले से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी L की पावर 1 है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी आपको पता है कि पावर क्या होती है, अगर मल्टीपल बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है 8 हो जाती है। तो पावर को ऐड कर लो तो आ जाएगी इसकी M1 L2
T-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये इसकी डायमेंशन हो गई है। ठीक है, चलेगा। तो चलिए एक आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपको बताना है बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी की, क्या आप लोग पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति ऊर्जा की आप लोग कर सकते हो क्या? चलिए फाइंड कीजिए पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आप चाहे तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर अपन वो ग्रेविटेशनल बात की जाए तो mgs है ना, mgs होता है, वहाँ पे mgs यूज कर सकते हो आप लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। अगर हाइट वहाँ पे कम हो ना, 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला तभी वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जब हाइट कम हो, है ना। अगर हाइट कम हो, क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है कि जो जी की वैल्यू होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है। अर्थ से कुछ हाइट के लिए अगर हाइट कम हो तो वहाँ पे जी की वैल्यू अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर हाइट में बहुत वेरिएशन आ जाए, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा, फॉर्मूला नहीं चाहिए था। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जो वर्क होता है, जो वर्क होता है वो वर्क की इक्वल होता है, एनर्जी की इक्वल होता है। अपन देखो एनर्जी किसको बोलते हैं? टू डू, मतलब कि ये कहते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आपके पास में कितनी कैपेसिटी है, किसी भी वर्क को करने की कितनी कैपेसिटी थी, वही तो होती है एनर्जी। आपके पास में जितनी एनर्जी है बच्चों, आप उतना ही वर्क कर पाओगे। आप अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हो, तो अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो वर्क इक्वल होती है। तो कोई से भी एनर्जी हो बच्चों, इसका मतलब अगर देखो, जब यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे अगर अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे सेम है, जो वर्क है वर्क अपन उतना ही करेंगे जितना एनर्जी होगी, तो वर्क और एनर्जी जब इक्वल है तो इनकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। ध्यान रखेगा, इनकी यूनिट भी इक्वल होती है। वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर भी होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की यहाँ पे वर्क की यूनिट की, देखो यूनिट है, इनकी यूनिट भी क्या होती है? सेम ही होती है। यहाँ पे वर्क की भी यूनिट सेम होती है और एनर्जी की सेम होती है। वर्क की यूनिट होती है जूल होती है, जूल के साथ साथ अपन कभी न्यूटन मीटर भी यूज करते हैं। और बात की जाए बच्चों एनर्जी की, तो एनर्जी की यूनिट भी यही होगी, एनर्जी की यूनिट भी यही होगी। आप चाहो तो जूल भी लिख सकते हो, आप चाहो तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन बच्चों इनकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ध्यान रखना, जैसे इनकी यूनिट सेम है वैसे वैसे इनकी जो डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी। अरे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, जो वर्क की है वही यहाँ पे इसकी होगी। चाहे फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो या काइनेटिक एनर्जी की बात करो, कोई सी भी एनर्जी लो, उनकी जो यूनिट आएगी वो यही निकल के आएगी, m1 L2 T-2, या इसकी डायमेंशन निकल के आएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही थी बच्चों प्रेशर की, जो प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वो फॉर्मूला आपको पता है, F/A होता है। F की डायमेंशन क्या होती है? अभी जस्ट अपन ने डिस्कस किया था, m1 L1 T-2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। और अपॉन एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होगी? आपको पता है एरिया का होता है लेंथ स्क्वायर, यानी L2 अगर आपको पता होना चाहिए, L भी ऊपर आएगा, पावर 2 ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगा? m1 L, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा ना, और 1 में से जब आप -2 करोगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा T-2, यानी जिस किसी का भी आंसर